मेरे अंदर का कानपुर का वो लड़का अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है, जो सलमान सर का फैन था, जो अपने रूम में पोस्टर लगाता था। ये शो सिर्फ करने का नहीं होता, ये शो सीखने का भी है। मुझे जब तक उसने मुझे गाली देती रही, मुझे ताने कसती रही, ये सब बोलती रही, औरत हैं, गंदी नाली के कीड़े और ऑल दोज वर्ड्स जो उनके शब्दकोश में थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहाँ पे उन्होंने मेरे टेलीविजन के लिए बोला, उस इंडस्ट्री के लिए बोला जिसने 20 साल मेरा घर चलाया है, जिसने हजारों लोगों का घर चलाया है, ऐसी मृदुल के साथ तो मेरा कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ, बिकॉज जेन्युइनली मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और आप लोग मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। वेल, आज हमारे साथ वो है जिन्होंने एक चीज़ तो काफ़ी कहते हैं ना, डंके की चोट पे लोगों को समझाई है कि बिना झगड़ा किए हुए, बिना लड़ाई किए हुए, बिना किसी से बदतमीजी किए हुए भी बिग बॉस विनर बन सकते हैं। जी ऑफ कोर्स, अब तो आप समझ गए हैं कि हमारे साथ कोई और नहीं, गौरव खन्ना जी है। सबसे पहले तो वेलकम टू बज़ूका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे आज यकीन ही नहीं हो रहा है, जब मैं अनुपमा देखती थी, मैंने बहुत बार ट्राई किया था, तो क्योंकि तभी मैं मीडिया लाइन में नहीं थी। अच्छा। मैं कि आपसे मिलूं, आपके साथ फोटो खींचूं, तो मैं टेली चक्कर में थी जब अच्छा। मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम फोटो खिंचवाया था और आपने बोला था आप बहुत ही प्यारे हो। वो दिन और आज का दिन, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, जब आप घर के अंदर गए थे, काफी ऐसा सीन हो गया था कि जब आप इमोशनल होते थे तो जो फैंस है ना, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते थे। बट मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि जब आप घर के अंदर गए थे तो आपने एक चीज़ कही थी कि सलमान सर जब वो होस्ट होंगे, जब वो करेंगे तो आप जाना चाहोगे, और उसी घर में रहते रहते सलमान सर के साथ अब जल्द ही हम आपको देख सकते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत ही सरियल मोमेंट है मेरे लिए, बिकॉज जैसा कि आपने बोला, मेरे अंदर का कानपुर का वो लड़का अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है, जो सलमान सर का फ़ैन था, जो अपने रूम में पोस्टर लगाता था। और ऑफ कोर्स मैं इस शो में जाने का पहला रीज़न यही था कि सलमान सर से मिलने का मौका मिलेगा। और आज जब उन्होंने खुद बोला कि वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इट वाज वेरी 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 इट वाज लाइक विनिंग अ ट्रॉफी बिफोर विनिंग अ ट्रॉफी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोमेंट है पूरे शो का। एंड आई एम वेटिंग कि कब वो मुझे बुलाते हैं। उनकी बर्थडे भी आने वाली है। हैप्पी बर्थडे सलमान सर। आप नहीं होते तो शायद ये जर्नी नहीं होती। अगर आप मुझे समझाते नहीं इनिशियल वीक्स में, तो शायद मैं नहीं ऐसा खेल पाता। और ये मुझे पता है कि आपके समझाने से मेरे गेम में कितना फ़र्क पड़ा है। सो ऑल थैंक्स टू हिम। बट साथ ही साथ ये जो बिग बॉस की जर्नी थी, बिग बॉस के घर के अंदर अब आप बाहर आ चुके, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर कोई अच्छी सी वर्ड में इसे डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहना चाहेंगे? लर्निंग कर्व। बिकॉज आई फील कि मेरी लाइफ ही ऐसी रही है कि मैं हमेशा सीखता आया हूँ, और मैंने बिग बॉस में भी बहुत कुछ सीखा है। ये शो सिर्फ करने का नहीं होता, ये शो सीखने का भी है। इट टीचेज यू अ लॉट। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, बिग बॉस जो है वो 4 महीने में 20 साल की ज़िंदगी को दबा के कंसाइज कर दें, तो दैट इज़ बिग बॉस। तो आपके रिश्ते, आपके जो लोग आपके पीछे जाके बोल रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, आपको नीचे खींच रहे हैं, ये सब ज़िंदगी में भी होता है, बट एक स्लो पेस पे होता है। बिग बॉस में वो सब हर हफ्ते होता है। सो आई थिंक इट्स अ लर्निंग फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, और मैं बहुत कुछ सीख के निकला हूँ शो से। बट 2025 की अगर मैं बात करूँ तो कितना लकी रहा है। हमने इससे पहले भी मैंने एक सवाल किया था कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मास्टर शेफ की जब बात हो रही थी, तभी भी आपने कहा कि जल्दी ही बताऊंगा। आप वो भी विनर बन गए, आप बिग बॉस की भी। मतलब ये साल कैसा रहा, कितना, क्या कहना चाहिए? बहुत जाना मैंने अपने आप को। मैं नॉन फिक्शन में पहली बार आया इस साल, एंड नॉन फिक्शन हमेशा मैं सोचता था कि बड़ा डिफरेंट होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं। द मेन थिंग इन बीइंग नॉन फिक्शन गेम करने में कि आप रियल रहिए, और वो कनेक्ट करता है ऑडियंस से। और आई एम रियली लविंग द नॉन फिक्शन साइड ऑफ टेलीविजन, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। और 2025 बहुत प्यार मिला लोगों का। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एक सपना है, और ऐसे ही सपने आगे और बने रहें तो अच्छा लगता है। बट आपका जब आप बिग बॉस के घर के अंदर थे, एक हमने काफ़ी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। एक वो चीज़ देखी जब आप इमोशनल हो गए थे, जब टेलीविज़न का नाम लिया गया था, जब फरहाना ने कहा, बट आपने कहा था कि ये गौरव खन्ना शो है और आप उनके नाम से जाना जाओगे, और काफ़ी इमोशनल हो गए थे, आपके आंखों में आंसू आ गया। तो व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहिए? मुझे जब तक उसने मुझे गाली देती रही, मुझे ताने कसती रही, ये सब बोलती रही, औरत हैं, गंदी नाली के कीड़े और ऑल दोज वर्ड्स जो उनके शब्दकोश में थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये माइंड गेम है। मुझे पता है वो मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रही हैं और कॉर्नर करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं कभी ट्रिगर नहीं हुआ। मैं बल्कि अगर आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ और बोलो और बोलो।
बट जब जहाँ पे उन्होंने मेरे टेलीविज़न के लिए बोला, जी। उस इंडस्ट्री के लिए बोला जिसने 20 साल मेरा घर चलाया है, जिसने हज़ारों लोगों का घर चलाया है, उस इंडस्ट्री के लिए बोला जो हज़ारों लोग अपने घर पे कंज्यूम करते हैं, मेरे फैंस के लिए बोला जो 20 साल से इन थिक एंड थिन मेरे साथ खड़े रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आप मुझे बोल सकते हो, मैंने शो साइन किया है, मेरे फैंस ने साइन नहीं किया, वो शो के अंदर नहीं है, तो आप उनको मत बोलें, मेरे इंडस्ट्री को ना बोलें। तो जब ये बात बहुत रिपीटेटिव हुई तब थोड़ा सा मैं ट्रिगर हुआ और मैंने कहा अब सच्चाई बताने का वक्त है, क्योंकि होता है ना कि भाई 100 गलतियों के बाद तो महाभारत में हमने सीखा है, जी। तो यहाँ तो बहुत सारी गलतियाँ हुई थी। ये बात आपने काफ़ी सच कही, बट साथ ही साथ तानिया जब आप विनर बने, उनसे बाहर पूछा गया कि कैसा लगा आपको गौरव जी को विनर बनते हुए देख के, तो उन्होंने कहा कौन मैं, वो आपको पहचानना भी ज़रूरी नहीं समझे, उन्होंने आपको पहचाना भी तो नहीं। उससे मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरे चाहने वालों में कोई कम हुआ? जी। क्या मैं विनिंग ट्रॉफी घर लेके नहीं जा पाया? क्या मैं सेकंड रियलिटी शो नहीं जीता? क्या मैं सलमान सर से मुझे ऑफ़र नहीं मिला? तो कोई भाई उनका पर्सपेक्टिव है, उनको नहीं जानना तो वेरी गुड। मैं तो उनको भी इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पे, और मेरे दिल में किसी के लिए गिले शिकवे नहीं है। ये शो है और वो उनका ज़रिया, उनकी जर्नी, ऑल द बेस्ट टू हर। और मुझे नहीं जानती या नहीं जानना चाहती तो वेरी गुड। मेरा तो एक ही मोटो है लाइफ में, आओ तो हाथ जोड़ के वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। यस, बट यू नो कि जब आप घर के अंदर थे ना, तो काफ़ी लोगों ने ये भी चीज़ें कही कि बाहर से कि नहीं, उनको पता था कि वो एंड तक रहेंगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान थी। बट क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जिनको आपने, ये चीज़ तो बहुत अच्छी हमने सीखी है कि शांत रहकर भी जवाब दिया जाता है। मैं कहता हूँ शांत रह के जो जवाब दिया जाता है उसकी गूंज ज़्यादा लाउड होती है, क्योंकि वो आपको उस समय समझ नहीं आता, वो आपको बाद में समझ में आता है जब आप शांत होते हैं कि अरे यार ये क्या कह गया बिना कुछ बोले। सो आई थिंक जो भी लोग ये कह रहे थे कि ये अंदर भी काफ़ी लोगों ने बोला, तभी उनके फैंस ने भी बोलना शुरू किया कि फिक्स विनर है। तो मैं बाहर फैंस को तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सबके फैंस बराबर हैं सर आँखों पे, लेकिन जो अंदर ये बोल रहे थे कि बाहर निकल के फिक्स विनर है, तो आप नहीं आते। अगर आपको पता तब मत आते ना, आपको खींच के थोड़ी लाए हैं भाई, आप मत आते शो में। अगर आपको ऐसा था, आना भी है और शो की बुराई भी करनी है, ये सब मत करिए ना। मतलब इस शो ने इतना कुछ दिया है हमें, और आगे भी कितना कुछ देगा। सो अच्छी चीज़ें लेके जाना है तो अच्छी चीज़ें लेके जाइए, बाकी आपका नज़रिया। यस, साथ ही साथ दो भाई जो आपने घर के अंदर बनाए, मैं उन्हें दोस्त भी नहीं कहूँगी क्योंकि जैसा आपने कहा कि वो आपके भाई है, कितना सपोर्ट, क्योंकि प्रणीत का एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब आप वो कहते हैं ना, जब आपने पहला वो उठाया था टिकट का, तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें पीछे किया। वो होता है, वो रियल भाइयों में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी को हक है सवाल करने का, मेरा अपना नज़रिया, उसका अपना नज़रिया। व्हाट मैटर्स इज़ कि हम क्या आर्ग्यूमेंट होने के बाद भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, जो इस घर में बहुत कम होता है। यहाँ आर्ग्यूमेंट होने के बाद रिश्ते टूट जाते थे, कभी हर 2 हफ्ते में कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, वो हमने बहुत देखा। ऐसे ही मृदुल के साथ तो मेरा कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ, बिकॉज जेन्युइनली मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं उसके लिए हमेशा अच्छा सोचा, उसने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा। बाहर आके उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है जो मुझे अभी पता चला है, और मैंने उसको इसीलिए मैंने कहा मंदिर तू भी जाएगा मेरे साथ और ट्रॉफी तेरे हाथ में रहेगी। वाह, वो हमने देखा, हम उसी वक्त पे थे, काफी वो रोया है जब मैं जीता हूँ, उसको ऐसा लगा कि वो जीता है। सो इसलिए फिर मैंने उसको उठाया और उसने ट्रॉफी पकड़ी। इट वाज अ वेरी वार्म फीलिंग फॉर मी कि मुझे ऐसे भाई जैसा एक बंदा मिला। साथ ही साथ हमारी टीम से ही मेरे खास दोस्त विशाल ने रूपाली मैम से एक सवाल किया था कि क्या कहना चाहेंगे आप कि गौरव जी घर के अंदर है, क्या विनर ये। उन्होंने बहुत प्यार से एक जवाब दिया था कि कपाड़िया जी ही ट्रॉफी लेकर आएंगे। तो कोई बातचीत हुई या उन्होंने विश किया, क्या कहना? नहीं, मेरी कोई उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, बट उनको मैंने थैंक्स बोला आप ही मीडिया के जरिए ही, कि उनको भी और साथ में जितने भी लोगों ने मुझे अनुपमा से सपोर्ट किया उन सबको भी मैंने बुलाया था बर्थडे में, आए भी सब। लेकिन शायद रूपाली जी ट्रैवल कर रही थी, उनका था कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हो। बट बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जहाँ शो में पहले करता था उन लोगों ने भी सबने आके सपोर्ट दिखाया। और टीवी में कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी रील्स अभी देख रहा हूँ जिन्होंने सबने सपोर्ट किया है। सो थैंक यू। मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना सपोर्ट दिखाया है, और इट रियली मीन्स अ लॉट। बट साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने देखा एक आइडियल हस्बैंड,
आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हमें भी ऐसे ही हस्बैंड चाहिए, बिकॉज द वे आपने प्रेजेंट किया, लोगों को ये बताया कि कैसे प्यार करना चाहिए अपनी वाइफ से, पूरे इंस्टाग्राम पे ये वायरल हो रहा है कि हमें भी ऐसे ही आइडियल हस्बैंड चाहिए। वो देख कर कैसा लग रहा है और क्या क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा लग रहा है, बस मैं बिलीव करता हूँ इसमें, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता। एंड आई थिंक वो ऐसी चीज़ें हुई शो में कि मुझे वो सब बोलना पड़ा, शायद मैं नहीं भी बोलता ये सब। तो अच्छा लगा जब लोगों को आपकी रियलिटी से लोग कनेक्ट करते हैं और आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे देख के अगर 3-4 लोग भी थोड़ा कुछ बदल लें अपने में, तो सोसाइटी और अच्छी हो जाएगी यार, क्या बुरा क्या है। यस, बट कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई नहीं, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो हो गया है ख़त्म, यस, और ये मेरा पहला शो नहीं है जो ख़त्म हुआ। मैं अभी तक कुछ 22-23-24 शो कर चुका हूँ जो ख़त्म हुए हैं, और हमेशा मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको हमेशा शो से अच्छी चीज़ें लेके निकलना है, क्योंकि यही लाइफ है। जी, लाइफ में अगर आप अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना चाहेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप पास्ट में बुरा सोचते रहेंगे तो आप पास्ट में फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुझे अभी आगे बहुत काम करना है। कुनिका जी आई, उनके बेटे अयान को भी बुलाया मैंने, वो भी आया, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। अमाल आया, अमाल के साथ भी हमने मस्ती करी। शहबाज आया, तो आए सब लोग, मोस्टली सब आए जो आ सकते थे। फरहाना को भी मैंने मैसेज किया था, तो उसका मैसेज आया था कि उसको शायद कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। बट ठीक है, आई मीन टू ईच इज ओन। बट आप उनके पार्टी पे नहीं गए, ये भी क्वेश्चन चल रहा है। मुझे पता नहीं था कि उसकी पार्टी है, क्योंकि उस दिन मैं प्रणीत का शो करने गया था, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने मिस्ड कॉल देखी उनकी, लेकिन मुझे मैसेज नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि पार्टी है, वरना मैं उनसे पूछ लेता। और शायद मैं तब भी नहीं जा पाता, क्योंकि आकांक्षा उस दिन रियली शी फेल अंडर द वेदर, और अभी भी उनको फूड पॉइजनिंग है और थोड़ा वॉमिटिंग और ये सब चल रहा है, तो मैं वैसे भी नहीं जा पाता। बट मैं प्रणीत के शो से भी जल्दी भागा था वापस। यस, यही मैं पूछना चाह रही थी लास्टली। प्रणीत के शो में आप गए थे, कितना एंजॉय किया, कितना स्टैंड? मैं बहुत मज़ा आया वहाँ पे। एक्चुअली मैं सोचा था 1-1.5 घंटे में हो जाएगा काम, बट वहाँ भी 3 घंटे लग गए, और आकांक्षा की तबीयत रियली थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, तो आई रश बैक। आप देखोगे वीडियोज़ में जो लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि सर चलते हुए ले लीजिए, क्योंकि मेरे को निकलना है जल्दी। बट बहुत मज़ा आया, कीपिंग दैट असाइड। प्रणीत वाला एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, लोगों ने बहुत प्यार दिया अंदर। आई वॉज रियली वेरी हम्बल्ड कि यार इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कई बार कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, बिकॉज आई थिंक पिछले जन्म के कर्म है जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। वाह। सो लास्टली आपके जो इतने प्यारे फैंस होने जाते जाते कोई मैसेज कर देना चाहते हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, नया साल, उसको अच्छे से बनाइए, अपने रेजोल्यूशंस पे टिके रहिए जो बनाते हैं। मेरी क्रिसमस वो भी आ रहा है, अच्छे से बनाइए आप लोग। एंड ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। आई प्रॉमिस कि मैं कुछ ऐसा करता रहूँगा ताकि मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ, कुछ नया ला सकूँ। कई बार सफल होऊंगा उसमें, कई बार नहीं सफल होऊंगा, बुरा मत मानिएगा, कोशिश करता रहूँगा 100%।